अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। एक बादशाह के दो बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ़ थे। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और नहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वज़ीर से मशवरा लेता था। दोनों शहज़ादे दिल ही दिल में वज़ीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहज़ादे अपनी माँ के पास गए और इसके पास भी वज़ीर की शिकायत लगाई और मलका को भड़काया। मलका ने बादशाह से कहा, आप हमेशा अपने वज़ीर के इशारों पर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहज़ादों से भी मशवरा कर लिया करें, वो इतने बेवकूफ़ नहीं जितना आप इन्हें समझते हैं। बादशाह ने इसी वक्त दोनों शहज़ादों को बुलाया और कहा, कल मैं तुम दोनों का इम्तहान लूँगा। इस पर बड़े शहज़ादे ने कहा, अब्बा जान, आप हमेशा हमारा इम्तहान ही लेते हैं, कभी अपने वज़ीर का भी इम्तहान लीजिए। बादशाह ने कहा, देखो तुम दोनों अपनी अकल, इल्म और तजर्बे में वज़ीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो कल तुम्हारे साथ वज़ीर का भी इम्तहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह, अगर तुम दोनों इम्तहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें ना सिर्फ वज़ीर से माफ़ी मांगना होगी बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहज़ादे इस पर राज़ी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहज़ादों और वज़ीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहज़ादों से कहा, मैं चाहता हूँ तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो कि जिससे ढेर सारी दौलत बना सकूं। शहज़ादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज़ में कहा, हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं, तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह ने वज़ीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पहुँच गया। बादशाह ने वज़ीर से भी यही बात कही जो शहज़ादों से कही थी। वज़ीर ने बड़े अदब से कहा, जैसा आपका हुक्म हो हुजूर। शहज़ादे काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में ना आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा, ज़रूर इस मिट्टी के अंदर कोई ख़जाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू कर दी, लेकिन 50-60 फुट गहराई के बाद भी कोई ख़जाना नहीं मिला। इनकी समझ में कुछ ना आया। आखिरकार हिम्मत हार कर हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो इसने देखा दोनों शहज़ादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते हुए खड़े हुए और अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहज़ादों को लेकर इस जगह पहुंच गया जहां वो वज़ीर को छोड़ गया था। वहां जाकर इसने देखा बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और वो खूबसूरत बर्तन बनाकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फ़रोख्त किए गए, जिनसे हज़ारों रुपए हासिल हुए। शहज़ादे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्मसार हुए। उन्होंने पहले वज़ीर से माफ़ी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया।